सियासी तापमान के बीच जो मौसम का तापमान है, मौसम का पारा है, वो भी आसमान छू रहा है। दरअसल इस बार मौसम विभाग की तरफ से पहले से ही ये जानकारी दे दी गई है कि इस बार गर्मी बहुत अधिक सताएगी। उसके बावजूद जब इतना लंबा चुनाव रखा गया है, जहां पर न केवल नेता प्रचार में जाते हैं, जनता अपने नेताओं को रैलियों में सुनने जाती है, बल्कि मतदान के लिए भी वही जनता निकल कर आएगी। ऐसे में इतना लंबा मतदान का जो पूरा पीरियड है उसे रखा गया है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। I hope citizens, especially the youth, will join in the celebration by visiting polling booths in large numbers. गर्मी में सूट पहनकर देश के नौजवानों से बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील करने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त से देश पूछना चाहता है कि लू वाले दिनों में इतना लंबा चुनाव क्यों रखा। आपसे अनुरोध है, गुजारिश है, जरूर आए। आपका देश, आपका भविष्य के बाजार में रौनक तो बहुत है। एसी में घंटों शेरो शायरी करते हुए चुनाव का ऐलान करने वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सारा देश जानना चाहता है कि इतनी गर्मी में कोई मत देने की शपथ कैसे लेगा। भारत निर्वाचन आयोग देश के हर मतदाता का वोट देने के लिए लोकतंत्र के इस पर्व को गर्मी की नजर न लग जाए। लोग कह रहे हैं कि अभी तो गर्मी की ये शुरुआत, मई जून में सोचिए क्या होगा। चुनावी शेड्यूल पर नजर डालें तो 2024 में होता चुनाव भारत के चुनावी इतिहास में दूसरा सबसे लंबा चुनाव। इस बार 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हो गया, 1 जून को आखिरी फेज है। इस तरह मतदान की प्रक्रिया 44 दिन तक चलेगी, जबकि साल 2019 में ये 39 दिन, 2014 में 36 दिन और 2009 में 28 दिन ही चली थी। इससे पहले सिर्फ देश का पहला चुनाव ही ऐसा था जो 4 महीने चला था, लेकिन तब की गर्मी और अब में जमीन आसमान का अंतर है। चुनाव आयोग चिंता तो जता रहा है और गर्मी की स्थिति पर नजर रखने के लिए निर्वाचन आयोग ने टास्क फोर्स का गठन कर दिया। तेज गर्मी और लू के दौरान वोटिंग बढ़ाने के लिए कई फैसले भी किए, लेकिन अब जो बैठक कर रहे हैं यही चुनाव आयोग देखिए पहले क्या कर चुका है। एक तरफ चुनाव आयोग लोगों को बढ़ चढ़कर मतदान करने को कहता है और दूसरी तरफ 7 में से 6 चरण का चुनाव वीकेंड से पहले या बाद में रख दिया। पहले 2 चरण की वोटिंग शुक्रवार को है, तो चौथे और 5वें फेज की वोटिंग सोमवार को रखी गई। वहीं छठे और 7वें चरण की वोटिंग तो वीकेंड में ही पड़ रही है। अब इसी से समझिए, वीकेंड पर चुनाव रखेंगे तो वोटर वोट देने जाएगा कि छुट्टियां मनाए। ऐसा तब है जब आंकड़े कहते कि हर 10 में से औसत 3 वोटर हमेशा चुनाव में वोट नहीं देते और चुनाव के दिन छुट्टी एडजस्ट करके घूमने निकल जाते। इसी वजह से तो कर्नाटक चुनाव के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त को यह कहना पड़ा था कि वो जानबूझकर बुधवार को चुनाव करा रहे हैं। जो डेट ऑफ पोल है वो वेडनेसडे को रखी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस। मंडे होती तो फ्राइडे सैटरडे की छुट्टी के साथ मिलती है। ट्यूसडे होता तो 1 दिन की छुट्टी लेने से बाहर जा सकते हैं, 4 दिन की मिलती है। अब वेडनेसडे में तो 2 दिन लेनी पड़ेगी, जो जरा मुश्किल है। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन इन कर्नाटका टू कीप इट ऑन वेडनेसडे। तो क्या मुख्य चुनाव आयुक्त जिस फॉर्मूले पर खुद की वाहवाही चाहते थे, देश के चुनाव में वही फॉर्मूला लगाना भूल गए? ऐसे में अगर बाकी के 6 चरणों में वोटर कम निकला तो वजह सिर्फ गर्मी ही नहीं, बल्कि केंद्रीय चुनाव आयोग भी होगा, जो ढंग से प्लान ही मतदान का दावा है नहीं कर पाया है।